या साइकिल स्टैंड का ठेका एक भाई लगाते थे और एक भाई नंबर 2 का जो है सिनेमा हॉल पर राय साहब के टिकट बेचते थे। तो रोड ठाप तो छे ही है कि जनता ने वहाँ के और लोगों ने उनको जो है ऊपर पहुँचा दिया, तो अपनी स्तर को भी वो लोग छोड़ नहीं पाए। और दूसरी बात कि जो कोर्ट में इनके वकीलों ने दिया है कि ब्रिगेडियर उस्मान जी इनके नाना थे, डॉक्टर मुख्तार अंसारी इनके दादा थे जो राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, और इनको बताया गया जो उपराष्ट्रपति थे हामिद अंसारी जी इनके चाचा थे, ये तीनों बातें गलत हैं। इनके दादा का नाम कासिम अंसारी है, न कि डॉक्टर मुख्तार अंसारी, पहली बात। दूसरी बात कि ब्रिगेडियर उस्मान बीबीपुर घोसी के रहने वाले हैं और इनकी ननिहाल सैदपुर भितरी है, सैदपुर के पास सैदपुर भितरी वहाँ है, तो इनके कैसे नाना हुए। और जिनको बताते हैं कि हमारे चाचा हैं उपराष्ट्रपति जी को, वो गांव के रहने वाले हैं। रिश्ते में आप अपनी भी बिरादरी में खोजेंगे तो जोड़ते जोड़ते कहीं कहीं पहुंच जाएंगे, वो अलग बात है, लेकिन सीधे इनका जो है रिश्ता इसी तरह का जो मैं बता रहा हूँ, यह जांच का विषय, इस पर जांच कराया जा सकता है। मैंने कोर्ट को इन्होंने बरगलाने का भी प्रयास किया है क्या? इस पे भी तो एक मुकदमा होना चाहिए। एकदम होना चाहिए। कई बार राष्ट्रीय चैनलों में भी यह बातें आई कि इनके नाना यहाँ हैं, इनके दादा यहाँ हैं और इनके चाचा यहाँ हैं, यह गलत बताया गया। यह जांच का विषय है और जांच करेंगे तो जो मैं बता रहा हूँ यही सच्चाई आएगी। रिश्ते में सीधे नहीं है, घुमा फिरा के तो जिस गांव में आपकी ननिहाल है उसके उनकी कहीं और रिश्तेदारी, उससे ननिहाल हो जाएगी, उससे चाचा हो जाएंगे। हम लोग भी अपना जोड़ना चाहें, हम भी क्षत्रिय हैं तो राणा प्रताप तक तो हम ही चले जाएंगे कि राणा प्रताप जो है उन्हीं के वंशज हम हैं, कहीं कहीं जोड़ते जोड़ते पहुंच जाएंगे। लेकिन सीधे तो उनके हुए नहीं। सीधे तो जो हमारे परिवार में जो सीधे हमारा रिश्ता है, माँ बाप चाचा भाई भतीजे का, वही रिश्ता हुआ ना जो सीधे हुआ है। सजा पे क्या कहेंगे? जो सजा हुई, सजा कोर्ट ने किया है और बढ़िया काम हुआ है, विलम्ब से हुआ है लेकिन बढ़िया हुआ है। और अभी तो अन्य केसेस चल रहे हैं, सब में सज़ा होगी। यह सज़ा के पात्र हैं, हकदार हैं। एकदम होना चाहिए इस तरह के लोगों के, जिस तरह का इन लोगों ने अपराध किया है। इसके पहले की सरकारें थीं, प्रशय मिलता था, सपा की थी, बसपा की थी। अब बताइए वो जो एडिशनल एसपी साहब पे हुआ, उन पर गोली चलाकर भगा है और जाकर डीएम आवास में यह व्यक्ति छुपा हुआ था, वहाँ से उन्होंने पकड़ा, फिर डीएम के कहने पर उनको वहाँ छोड़ दिया उन्होंने, जो बताया जाता है। तो इस तरह का अपराध किए हैं, पुलिस से भी डर नहीं है, पब्लिक की को दबाई रहे हैं, व्यापारियों को अपहरण किए। रुंगटा का अपहरण हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष कोषाध्यक्ष थे विश्व हिंदू परिषद के रुंगटा जी, इनसे संबंधित थे, संबंधों में बुलाया गया, पैसा भी लिया गया और जान भी मार दिया गया। इस तरह के घृणित कार्य करने वाले को, कृत करने वाले को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। यह तो गैंगस्टर का अधिकतम इसमें इतना ही हो सकता था। और मैं कोर्ट को धन्यवाद देता हूं और पुलिस प्रशासन को, जिन्होंने इस मुकदमे को इस स्तर तक पहुंचाया। और न्यायालय ने जो अधिकतम सज़ा गैंगस्टर में हो सकती है 10 साल की और अधिकतम जुर्माना 5 लाख रुपये का उन्होंने किया। अशोक जी, एक आखिरी सवाल, जैसे कि कहा गया कि मुख्तार सजा आने के बाद, जैसा कि मीडिया में आपने खबरें भी पढ़ा, मुख्तार सजा सुनने के बाद रो पड़ा। क्या लगता है कि उसको इतना सजा सुन के और रोने की बात जो आ रही है, क्या सही है? तो अपने कर्मों पर पछतावा तो होता ही है ना, जब सज़ा मिलती है और जब अपने कर्मों की, बुरे कर्मों की जब सज़ा मिलनी शुरू होती है तो पछतावा होता है। तो पछतावा में आदमी के, इंसान के आंख से आंसू ही गिरेंगे और क्या करेंगे, रोए होंगे। देखा तो मैंने नहीं, लेकिन रोए होंगे। क्या लगता है कि पिछली सरकारों में पर भी नहीं हो पाती थी, जैसा कि बात चलता है कि डीएम आवास में मुख्तार को संरक्षण मिलता था, इस सरकार की जेल में उनके लिए उनके समय में बैडमिंटन कोर्ट होता था। आप लोगों ने ही चलाया कि डीएम रात को जाते थे, रात को इनकी पार्टी, डीएम रात को जाते थे बैडमिंटन खेलने गाजीपुर जेल में। और उस समय की स्थितियाँ थी, मायावती जी इनको जेड प्लस की सुविधा, जेड श्रेणी की सुरक्षा दी थी। और पहली बार इन्होंने राजनीतिक कवर जो है सुरक्षा का मायावती के द्वारा दिया गया, बहन मायावती के द्वारा। तो सपा की गवर्नमेंट थी, मनमानी चलती थी। आप लोगों ने देखा होगा कि दंगे में क्या स्थिति थी, खुली जिप्सी में, जहाँ किसी को नहीं जाना था, कर्फ्यू लगा था, खुली जिप्सी में बैठ कर जिप्सी के छत पर घूम रहे थे चारों तरफ। तो ये सरकारें गुंडा पसंद थी, माफिया परस्त सरकारें थी, उन लोगों के तरफ से सुविधाएं मिलती रही, उन लोगों का मन बांटा गया। ये अपराधी हों, राजनीति करते हों, सब ये सत्ता के भरोसे। जिस दिन सत्ता का साया हट जाता है, औकात में आ जाते हैं। देखे होंगे आप कि पंजाब से जब मऊ ना पड़े,
सॉरी उत्तर प्रदेश ना आना पड़े, घुटनों के बल बढ़ गए, व्हील चेयर पकड़ लिए नाटक करके, लेकिन फिर भी घसीट के लाए गए। ये योगी जी की सरकार है, इसमें अपराध करने वाला कतई नहीं बच सकता है।